एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्लास 10 एक्सरसाइज 3.7 का क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो ये लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इनको सॉल्व करना है। पहला इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू एंड सेकेंड इक्वेशन है क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू। तो इनको अगर हम एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करें तो x का कोएफिशिएंट को इक्वल करने के लिए पहला इक्वेशन में q मल्टीप्लाई करना होगा और सेकंड इक्वेशन में p, तब ये पी क्यू दोनों सेम हो जाएगा। तो फिर वही करते हैं हम कि इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाई q एंड इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई p। तो ऐसा करने पे पहला इक्वेशन है पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल पी माइनस क्यू, इसमें मल्टीप्लाई करना है इसमें मल्टीप्लाई करना है क्यू। अब क्यू मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा पी क्यू एक्स, फिर ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर वाई, क्यू में क्यू मल्टीप्लाई करने से क्यू स्क्वायर वाई, और फिर क्यू में p मल्टीप्लाई करने से पी क्यू और q इंटू क्यू क्यू स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 3। फिर इक्वेशन 2 क्यू एक्स माइनस पी वाई इक्वल पी प्लस क्यू, इसमें मल्टीप्लाई करना है p मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई और p इंटू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब ये दोनों इक्वेशन को करना है माइनस, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। 3 इक्वेशन है पी क्यू एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई इक्वल पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, और 4 इक्वेशन है पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इक्वल पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। तो इसमें हम पी क्यू को पहले लिख लेते हैं, पी क्यू प्लस पी स्क्वायर, ताकि हम पी क्यू यहाँ पे कैंसिल कर सकें। अब इनको अगर माइनस करना है तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का साइन, ये भी माइनस, ये प्लस एंड ये माइनस। यहाँ पे प्लस माइनस पी क्यू कैंसिल हो जाएगा और इसमें रह जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर, क्योंकि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर को हम आपस में प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है। और यहाँ पे भी इनको भी हम प्लस माइनस नहीं कर सकते क्योंकि ये भी लाइक टर्म नहीं है। तो ये रह जाएगा क्यू स्क्वायर वाई माइनस पी स्क्वायर वाई, और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब इन दोनों में हम y कॉमन ले सकते हैं। y कॉमन लेने से यहाँ पे रह जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इक्वल माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। सॉरी, ये तो प्लस हो जाएगा क्योंकि इसमें साइन चेंज किया था हमने, तो ये प्लस हो जाएगा पी स्क्वायर वाई भी, तो ये भी प्लस होगा। फिर y इक्वल, इसमें अगर हम -1 कॉमन ले लेते हैं तो इनका साइन चेंज हो जाएगा, दोनों का साइन प्लस में आ जाएगा। तो फिर हो जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, और ये क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ये इसके नीचे आके बैठ जाएगा क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो अब ये दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं, क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। तो फिर ये हो गया कि y इक्वल -1, y का वैल्यू आ गया। अब y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर हम लिख लेते हैं
पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब 1 इक्वेशन है px प्लस qy इक्वल p माइनस q। तो फिर px प्लस q, इसमें y का वैल्यू -1 आ जाएगा, इक्वल p माइनस q। px प्लस माइनस माइनस q और 1 मल्टीप्लाई करने से q रह जाएगा, इक्वल p माइनस q। ये दोनों तरफ का माइनस q हम कैंसिल कर देते हैं, तो बचा क्या px इक्वल p। अगर px इक्वल p है तो फिर x इक्वल p और ये p आके नीचे बैठ जाएगा, p कैंसिल करने से 1 आंसर आ जाएगा, x इक्वल 1। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आया कि x इक्वल 1 एंड y इक्वल -1। अब क्वेश्चन नंबर 2, ax प्लस by इक्वल c एंड bx प्लस ay इक्वल 1 प्लस c। तो इसको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में सॉल्व करने के लिए ax प्लस by, c इधर के -c हो जाएगा, इक्वल 0। ये इक्वेशन नंबर 1। फिर bx प्लस ay, 1 प्लस c ये दोनों इधर के -1 एंड -c हो जाएगा, इक्वल 0, इक्वेशन नंबर 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करने के लिए पहले तो हम इनका कोऑर्डिनेट्स को ले लेते हैं। a1 इक्वल a, b1 इक्वल b एंड c1 इक्वल -c। फिर a2 इक्वल b, b2 इक्वल a एंड c2 इक्वल -1 -c। अब इसका फॉर्मूला x बाई b1c2 माइनस b2c1, इसको हम ईजियर मेथड में लिख लेते हैं। y बाई ये bc हो गया, फिर ca एंड 1 बाई ab, बीच में माइनस और यहाँ पे 1 2 2 1 1 2 2 1। अब इन सब का वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। b1c2 b1 का वैल्यू है b एंड c2 का वैल्यू है -1 -c माइनस b2c1, b2 का वैल्यू है a एंड c1 का वैल्यू है -c। y बाई c1 का वैल्यू -c, a2 का वैल्यू b, c2 का वैल्यू -1 -c, a1 का वैल्यू a। फिर इसमें आएगा a1 का a, b2 का भी a, माइनस a2 का b एंड b1 का भी b। अब फिर इसमें नेक्स्ट स्टेप में इनको मल्टीप्लाई करना है। तो b और 1 मल्टीप्लाई करने से -b और bc मल्टीप्लाई करने से -bc, और ये हो जाएगा -a एंड माइनस प्लस ac, ये हो जाएगा प्लस ac। फिर y ये हो जाएगा bc मल्टीप्लाई करने से -bc, और इसमें माइनस प्लस 1 इंटू a यानी कि प्लस a। फिर इसमें 3 माइनस है, सॉरी इसमें भी 2 माइनस है, माइनस प्लस ac 1 बाई a इंटू a स्क्वायर माइनस b इंटू b स्क्वायर। अब सॉल्व करने के लिए पहले आ जाएगा x बाई -b माइनस bc प्लस ac इक्वल 1 बाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। फिर आ जाएगा y बाई
माइनस बी सी प्लस ए प्लस ए सी इक्वल 1/a² माइनस b²। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे ये हो जाएगा x के साथ a² माइनस b² और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस b माइनस बी सी प्लस ए सी। यहाँ भी कुछ ऐसा ही रहेगा, y के साथ मल्टीप्लाई करने से a² माइनस b² और 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से माइनस बी सी प्लस ए सी। तो फिर ये हो गया x इक्वल माइनस बी माइनस बी सी प्लस ए सी बाई a² माइनस b² और फिर y इक्वल माइनस बी सी प्लस ए सी बाई a² माइनस b²। तो ये हो गया फाइनल सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है x/a माइनस y/b इक्वल 0 एंड ax प्लस by इक्वल a² प्लस b²। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो ये पहला इक्वेशन को हम यहाँ पे उठा लेते हैं कि x/a माइनस y/b इक्वल 0। अब इसको फ्रैक्शन में है तो इसको हम एलसीएम ले लेते हैं एक बार। एलसीएम ए बी मल्टीप्लाई हो जाएगा ए बी, तो फिर bx माइनस ay इक्वल 0। bx माइनस ay इक्वल ये ए बी 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 ही हो जाएगा, और फिर bx इक्वल ये ay इधर आके प्लस ay हो जाएगा, यानी कि bx इक्वल ay। अगर bx इक्वल ay है तो इसमें से हम x का वैल्यू लिख सकते हैं कि x इक्वल ay/b। अब ये जो x का वैल्यू है ay/b, इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सेकंड इक्वेशन है ax प्लस by इक्वल a² प्लस b²। अब इसमें आ जाएगा x का वैल्यू है ay/b प्लस by इक्वल a² प्लस b²। अब यहाँ पे एलसीएम लेना होगा, क्योंकि ये फिर से फ्रैक्शन में आ गया तो एलसीएम b हो जाएगा, और इसमें हो जाएगा a इंटू a² y, और b से इसको मल्टीप्लाई करने से ये हो जाएगा b² y इक्वल a² प्लस b²। फिर यहाँ पे a² y b² y, इन दोनों में y कॉमन ले लेने से ये हो जाएगा a² प्लस b², और ये b यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा a² प्लस b² के साथ। अब नेक्स्ट क्या होगा, y इक्वल यहाँ पे है b a² प्लस b², और ये a² प्लस b² यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा a² प्लस b², ये दोनों कैंसिल। फिर आ गया y इक्वल b। अब y इक्वल b, इसको हम पुट करते हैं जो हमारा x का वैल्यू था। x इक्वल था ay/b, इसमें हम y का वैल्यू पुट करते हैं x इक्वल a एंड y का वैल्यू b/b, b कैंसिल हो जाएगा, तो फिर ये सॉल्यूशन आ गया कि x इक्वल a। तो ये हमारा सॉल्यूशन y इक्वल b एंड x इक्वल a। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में पहला इक्वेशन है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल a² माइनस 2ab माइनस b²। ये इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन में नहीं लिखते हैं। ए प्लस बी और एक्स प्लस वाई दोनों मल्टीप्लाई है, इसका मतलब ये है कि ए प्लस बी से एक बार एक्स को और एक बार वाई को मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये हो जाएगा ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है ए माइनस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। इसमें से माइनस करना है सेकेंड इक्वेशन जो कि है ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर लाइक टर्म है इसलिए बी स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाता है। अब इनको करना है माइनस, तो माइनस करने के लिए यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे भी साइन चेंज होगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ भी। अब अगर यहाँ से हम शुरू करते हैं इसको तो कुछ ऐसा होगा कि ये तो a माइनस बी रह जाएगा, a माइनस बी, और ये माइनस होने के कारण इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ पे माइनस a एंड माइनस b हो जाएगा x, और यहाँ पे a प्लस बी वाई प्लस माइनस ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, और इक्वल में ये भी स्क्वायर कैंसिल, ये माइनस 2ab रह जाएगा, और माइनस बी स्क्वायर यानी कि माइनस 2b स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट के अंदर प्लस है एंड माइनस है, ये दोनों कैंसिल, बचा क्या माइनस 2b माइनस 2b माइनस 2b एक्स इक्वल माइनस, इसमें हम माइनस 2ab माइनस 2b स्क्वायर में अगर माइनस 2 कॉमन ले लें माइनस 2b, तो इसमें बचेगा a प्लस b। अब यहाँ पे ये माइनस 2b इधर के डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल माइनस 2b a प्लस b, और ये माइनस 2b यहाँ आ जाएगा, तो फिर माइनस माइनस कैंसिल, 2b कैंसिल, फिर ये हो गया कि x इक्वल a प्लस बी, ये आ गया x का वैल्यू। अब इस x के वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट करके y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो फिर लिख लेते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 में x का वैल्यू पुट करना है। इक्वेशन 1 है a माइनस बी एक्स प्लस a प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। ये इक्वेशन 1 है। अब इसमें करना क्या है, a माइनस बी, एक्स का वैल्यू है a प्लस बी, तो x के बदले हम सब्सटीट्यूट करके a प्लस बी लिख लेते हैं, प्लस a प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ये सबसे कॉमन फार्मूला है जो हम जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल होता क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और फिर यहाँ पे रह जाएगा a प्लस बी वाई इक्वल ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर। अब ये जो ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर बोथ साइड माइनस कैंसिल कर देते हैं, उसी तरह माइनस बी स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा। तो फिर क्या बचा, a प्लस बी वाई इक्वल माइनस 2ab, इसका मतलब y इक्वल माइनस 2ab बाई a प्लस बी। तो ये हो गया y का वैल्यू। तो x का वैल्यू आया a प्लस बी एंड y का वैल्यू माइनस 2ab बाई a प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 5,
152x minus 378y equal minus 74 and minus 378x plus 152y equal minus 604। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। 152x 378y फिर 378x 152, ऑल्टरनेटली ये दोनों x एंड y के साथ दिया गया है, तो इसको थोड़ा अलग ट्रिक से हमें सॉल्व करना होगा। पहले तो हम लिख लेते हैं कि 152x माइनस 378y इक्वल माइनस 74, ये इक्वेशन नंबर 1। और फिर माइनस 378x प्लस 152y इक्वल माइनस 604, ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह का क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये करते हैं कि ये दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं। एडिंग इक्वेशन 2 एंड 1, 2 इक्वेशन है माइनस 378x प्लस 152y इक्वल माइनस 604, और 1 इक्वेशन है 152x माइनस 378y इक्वल माइनस 74। ये दोनों को ऐड करना है। तो ऐड करना है तो यहाँ पे साइन तो चेंज होगा नहीं, जो साइन है उसी के हिसाब से करना है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस करने पे 604 एंड 74 यानी कि 678, क्योंकि दोनों में माइनस का साइन है तो माइनस ही रह जाएगा। इसमें प्लस माइनस माइनस कर देना है, तो माइनस करने से ये हो जाएगा 378 माइनस 152 करने पे आएगा 226y, लेकिन 378 बड़ा है, इसके लेफ्ट में माइनस है तो माइनस 226y, और इसमें भी वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी माइनस करने के सेम आंसर आएगा 226x। 378 बड़ा है, इसमें माइनस हो जाएगा। तो फिर अब दोनों में 226 है, तो फिर हम ये कर सकते हैं कि इसमें माइनस 226 कॉमन ले लेते हैं, तब क्या बचेगा x प्लस वाई बचेगा ब्रैकेट के अंदर इक्वल माइनस 678। अब यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई इक्वल माइनस 678, और ये 226 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। पहले तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, फिर 226 से 678 को कैंसिल आउट करने से ये हो जाएगा 3। इसका मतलब x प्लस वाई इक्वल 3, इसको हम कर देते हैं इक्वेशन नंबर 3। फिर नेक्स्ट हम ये करेंगे कि ये दोनों इक्वेशन को अब माइनस कर देते हैं कि इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। अब ये दोनों इक्वेशन को करना है माइनस। 152x माइनस 378y इक्वल माइनस 74, और फिर माइनस 378x प्लस 152y इक्वल माइनस 604। अब क्योंकि माइनस करना है तो इसमें साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का साइन आ जाएगा, ये माइनस का साइन एंड ये प्लस का साइन, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 604 में से 74 माइनस करने से ये हो जाएगा 530, क्योंकि 604 बड़ा है, इसके लेफ्ट में प्लस है तो प्लस का ही साइन रहेगा। और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 378y और 152 ये दोनों को प्लस करने से हो जाएगा 530y, दोनों में माइनस है, माइनस का ही साइन रहेगा। और इसमें 152 और 378, अब प्लस प्लस इसमें प्लस हो जाएगा, ये दोनों को प्लस करने से फिर से 530x आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि 530 कॉमन ले लेते हैं। इसमें 530 कॉमन लेने से आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर x माइनस वाई इक्वल 530। x माइनस वाई इक्वल 530 बाई 530, ये 530 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो कैंसिल करने से 1 आ जाएगा। x माइनस वाई इक्वल 1।
ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 में था x प्लस वाई इक्वल 3 और इक्वेशन नंबर 4 में है x माइनस वाई इक्वल 1। अब हम ये दोनों इक्वेशन को माइनस कर देते हैं। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 है x प्लस वाई इक्वल 3 और इक्वेशन 4 x माइनस वाई इक्वल 1। इनको करना है माइनस तो साइन चेंज हो जाएगा। 3 में से 1 माइनस करने से 2, प्लस प्लस ये प्लस का साइन आ जाएगा, प्लस हो जाएगा 2i हो जाएगा 2i, और ये प्लस माइनस कैंसिल। फिर y इक्वल 2/2 कैंसिल करने से 1, y इक्वल 1। अब इस y का वैल्यू को हम किसी इक्वेशन में पुट करके x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फिर पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 4। इक्वेशन 4 है x माइनस वाई इक्वल 1। अब इसमें x माइनस वाई का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना 1 से, तो फिर x इक्वल 1, ये -1 यहाँ पे आके +1 हो जाएगा। तो फिर x इक्वल 1 + 1 2। तो ये हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ गया, x इक्वल 2 एंड y इक्वल 1।